भारत मालदीव का लंबे समय से दोस्त रहा है, लेकिन पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मोइज़ू ने इस दोस्ती को दुश्मनी में बदलने की कोशिश की। चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई और चुनावी अभियान में भारत विरोधी नारे दिए। सत्ता में आने के बाद 3 ऐसी गलतियां की जिससे संबंध और खराब हो गए। मोइज़ू ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा भी दिया था। राष्ट्रपति बनते ही परंपरा को तोड़कर भारत की जगह तुर्की और चीन की यात्रा की। दूसरा, मोइज़ू प्रशासन का 76 भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मुहिम छेड़ना। इसके बाद पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद मोइज़ू के 3 मंत्रियों ने उनके खिलाफ घटिया बयानबाजी की। मालदीव सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने तो पीएम मोदी की तस्वीरों पर आपत्तिजनक ट्वीट तक किए। भारतीयों के मालदीव जाने की जो संख्या है 42% उसमें कमी आई है। जी हाँ, अब भारतीय मालदीव पहले की तरह नहीं जा रहे हैं। कि कुछ ही महीनों में मोइज़ू ये समझ गए कि भारत से दुश्मनी उनके देश की आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छी नहीं। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या घट गई। मालदीव की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिखा। मालदीव पर चीन का कर्ज भी बढ़ गया। ऐसे में जब मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चाएं तेज हुई तो मालदीव की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। राष्ट्रपति मोइज़ू ने साल भर में ही समझ लिया कि भारत की दोस्ती कितनी जरूरी है। मालदीव के 3 छपरी नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर निपट गए, निकल गए, मगर उसके बाद जो रायता फैला है उसे समेटने में मालदीव सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। On behalf of Government of Maldives and myself, let me extend best wishes for a successful, prosperous and peaceful new year to you, the government and the friendly people of India. मालदीव ने भारत के साथ जो गुस्ताखी की थी अब शायद उसकी समझ उसे आ गई है और इसीलिए वहां के मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारतीयों आप मालदीव आओ, हमसे किनारा मत करो, क्योंकि हम तो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। आप अगर हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। मोइज़ू को एहसास हो गया है कि भारत को नाराज करके मालदीव का काम नहीं चल सकता है। वो जो प्रेसिडेंट मोइज़ू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ आए हैं, आपके ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट है उनका विजिट भारत का? देखिए, वो तो आए हैं कि उनको समझ में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देख के ऑटोमेटिकली 140 करोड़ लोगों को वो नाराज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो बैकलैश हुआ था और जिसके कारण टूरिस्ट कम हुए थे, उसके कारण उधर टूरिज्म भी बहुत फर्क पड़ी और बहुत सारी भारतीय फर्म्स ने बोल दिया कि हम मालदीव के साथ डील भी नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मालदीव जो एक 5 लाख आबादी का छोटा सा देश है, उसके 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने 17 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया। ये वही मोइज़ू हैं जिन्होंने इंडिया आउट और भारत विरोध की आग को भड़काकर सत्ता हासिल करी। मोइज़ू के मंत्रियों मरियम शियना, मालसा शरीफ और मोहम्मद माजिद ने भारत और पीएम को भर भर के गालियाँ दी। इससे आहत भारतीयों ने अपनी मालदीव की यात्रा को कैंसिल कर दिया और भारतीय क्षेत्र लक्षद्वीप की तरफ अपना रुख कर लिया। मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीय सैलानियों का योगदान 40% से ज़्यादा है। अब मालदीव की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अपनी गलती का एहसास होते ही राष्ट्रपति मोइज़ू अक्टूबर में भागे भागे भारत आए थे और अब अपने फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल खालिद को भारत के आगे गिड़गिड़ाने को भेजा है। इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तानी मीडिया भी देख रही है और भारत एवं भारतीयों के सामर्थ्य को सलाम पेश कर रही है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। उन कमेंट बॉक्स में गर्व से इंडियन एंड जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। तो आपने देखा कि मोइज़ू साहब जो नवंबर में आए थे, उन्होंने भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे करो। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम होगा मालदीव्स में पहले कुछ साल पहले 1987 में एलटीटी ने हमला कर दिया था, पूरे एयरलाइन को कैप्चर कर लिया था। उस समय भारतीय फोर्स वहां पे जाके उन्होंने बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन से मालदीव्स को आजाद किया था। लोग वहां पे अभी क्या है, मालदीव्स बटा हुआ है, इट इज प्रो भारत एंड एंटी भारत। तो ये जो मोइज़ू है वो एंटी भारत के कैंप पे थे और इलेक्शन जीतने की खुशी में इन्होंने बहुत ज्यादा उधर एक तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट स्टेटमेंट दिए। अब उनको समझ में आ गया। तो मेरा मानना ये है कि मालदीव्स को भी समझ में आ गया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने से फायदा है। जैसे आप देख लीजिए पाकिस्तान भी अगर अभी हमने मालदीव्स को $400 मिलियन दिया है और आप $500 मिलियन के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ठीक है। आपको जो IMF ने लोन दिया है $7 बिलियन, जो करीबन 60,000 करोड़ का होता है। कश्मीर में भारत ने 1,18,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो फर्क बनता है। अगर पाकिस्तान भी अगर प्रो चाइना स्टैंड छोड़ दे, भारत में दहशतगर्द ना भेजे, तो हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकते हैं। पर प्रोवाइडेड पाकिस्तान के जो जनरल्स है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको समझ में आ जाए कि वो अपने देश में जो उनके बाशिंदे हैं उनको इकोनॉमिक हार्डशिप ना करके भारत के साथ दोस्ती बढ़ाए, तो उसमें फायदा दोनों का है। अगर भारत ₹1 का फायदा होगा तो पाकिस्तान को ₹2 का फायदा होगा अगर वो भारत के साथ दोस्ती करता है। आपको मालूम है जितना भी अभी गुड्स होता है, आप जो दुबई से मंगाते हैं, वो भारत से दुबई जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान आता है। तो एक तरह से बहुत एक सर्कुलर इंडस्ट्री चल रहा है। तो आप अगर आपने हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो दर्जा हटा दिया, आपने हमसे ट्रेड बंद कर दिया, नुकसान किसका हुआ आप सोच लीजिए। सर हम तो दोबारा करने को कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अब जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा।
हम बोल रहे हैं ट्रेड करिए गुड्स एंड सर्विसेज में, टेररिस्ट को भेजिए मत। बस हम यही बोलते हैं, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट मत करिए। आप बाकी उधर से आप सामान भेजिए, हम भी आपको सामान भेजेंगे। वी आर वेरी रेडी फॉर दैट, एनी टाइम वी आर रेडी फॉर दैट, प्रोवाइडेड आप वो टेररिस्ट की फंडिंग बंद करिए, ट्रेड पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जब पीपल टू पीपल ट्रेड बढ़ेगा, आपके और हमारे बीच में 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है, तो उस पूरे 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पे अगर ट्रेड चालू हो जाए, ट्रेड मतलब ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ट्रेड इन आर्म्स, नार्कोटिक्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तीन चीज मेरे लिस्ट में नहीं है। बाकी कोई भी चीज आप करिए उसमें फायदा होगा, दोनों कंट्री को फायदा होगा। अगर भारत को ₹1 का फायदा होगा तो पाकिस्तान को डबल फायदा होगा। मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट में है, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं। और जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज़ वन मालदीव्स। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो, लेकिन इंडिया जारी बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले, ठीक है जी। देखिए जो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया कह रहा है, मौजूदा सेटअप तो नहीं बात सुन रहा, इंडिया कह रहा है जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। ये जो बात वो कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट मौजू आए थे अक्टूबर में पिछले साल और ये फॉलो अप कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, मोदी साहब तो नहीं गए मालदीव्स, लेकिन जयशंकर मालदीव्स गए हैं। और मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर खलील, अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया, और वो जो है वो एक जॉइंट विजन है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का अंदाजा है कि हमें कहीं ना कहीं के ऊपर हमें थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। सो मालदीव्स जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है, और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है। लेकिन ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है कि हम बड़े हाई लेवल पे इंगेजमेंट इनके साथ करने जा रहे हैं। सो ये अब देखना ये है जो सवाल सामने आता है कि जो मालदीव्स जो है वो उसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है इंडिया के अंदर, और इंडिया और मालदीव्स की लीडरशिप जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें डेवलपमेंट, सो इट मीन्स मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। और बहुत सारे, अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। सो इट मीन्स कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। सो जयशंकर दे रहा है, जयशंकर ही चाइना के ऊपर मालदीव से कंसेशन लेगा। सो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट एंड समझने वाली है। और इसमें आप ये समझ लें कि जो इंडियन ओशन रीजन है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि जैसे तैसे जो भी हो, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया समझता है चाइना को नहीं घुसने देना हमने यहाँ पे। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।